अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बिल्लू 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 ए बिल्लू किसान की बेटी हो तो क्या हुआ? भूख लगने पर कैसा होता है सिर्फ पता है हमें। अब जी रानी बदल देगी तेरी कहानी। ये बिल्लू भूखा नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ वचन है रानी का। चल मेरे भाई कहीं से खाना ढूंढ के लाते हैं। रानी दीदी आप कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लगी है। परेशान मत हो पीहू, पापू आज आटा या चावल पक्का लाएंगे। 3 दिन से भूखे हैं ना। भाई बहन भूखे हैं। जब तक पापू खाना लेके नहीं आते तब तक इनका मन बहलाना ही पड़ेगा। का फटी किस्मत है हमारी। पापू अंत तो उगाते हैं पर घर पे नहीं ला पाते। भूख के मारे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा भैया। रानी दीदी कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। भैया पीहू, ये देखो कितना सारा खाना। एक कटसरी कहीं की अपने बड़े भाई को उल्लू बना रही है। जे खाएंगे हम जे। अरे सुनो तो भैया, पान वाले अंकल की जो टीवी है ना
ये कहाँ के करेंगे हम टाइम पास? अरे भैया जैसे घर घर खेलते हैं वैसे खाना खाना खेलेंगे, चौपड़ चौपड़ करके। टाइम भी पास हो जाएगा और पेट का मन भी भर जाएगा। ये देखो अभी सूरज चाचू आए हैं, अब देर जाएंगे, चंदा मामा आएंगे, तभी तो पापू का टाइम होगा खाना लाने का। तब तक क्या करेंगे? ठीक है, बैठ जाओ, खेलते हैं खाना खाना। ये देख कितने बड़े बड़े राजमा हैं। ये देख पीऊ खीर, कितनी काड़ी है, भर भर के किशमिश भी है इसमें। और साग देख, साग कितना हरा है। खा पियो खा। खेल से पेट का मन नहीं भर रहा पापू, शाम को सच्ची का आटा लेके ही आना। नमस्कार मुंशी जी। अरे नमस्ते नमस्ते बिरजू। 2 दिन से दिहाड़ी नहीं मिली है तो आज मिल जाएगी। देखो बिरजू, अभी मालिक का तबीयत खराब है और पैसे अभी आए नहीं है, तो दिहाड़ी कल मिलेगी। मुंशी जी, परसों रात से हमारे बच्चे भूखे हैं, अब वो इससे ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ तो दे दीजिए, हम लेते जाएं अपने बच्चे के लिए। नहीं तो बिरजू उठो। हम बिरजू समझो बात को। बिरजू पहले खड़े हो, आप खड़े हो। मुंशी जी देखो मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मेरी मजबूरी समझो। हाँ, अगर मेरे बस में कुछ होता तो मैं जरूर करता। ठीक है, अपना ख्याल रखो, चलो। कुछ तो दे दीजिए। ये आपका कैसा न्याय है राम जी? जो किसान सारी दुनिया का पेट भरता है, उसी के बच्चों का पेट खाली है, ये सही नहीं है। क्या खिलाएंगे अब अपने बच्चों को? बापू कहाँ लाए हो? आटा की चावल? आटा खूब सारा लाए हो ना पापू? बेचारे थके हुए हैं, पूरा दिन खेत में काम करके आए हैं। पापू आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं इस आटे की रोटी बना देती हूँ। गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। कैसे बनाऊंगी दूसरे आटे से सबके लिए खाना? कैसे बनाऊं? मैं हूं ना। दुख में तू खुशियों की रुत है सुहानी, बड़ी अलबेली लाडो
बड़ी मस्तानी। जादू से भरी है बन्नो तेरी ये कहानी, हंसना सिखाए पी के नैनों का पानी। अपनों के लिए अपने सपने गवाए। रानी जल्दी करना, भूख लगी है। हाँ हाँ 2 मिनट भैया, बना रही हूँ। आ जाओ सब लोग, खाना तैयार है। मैं हूं ना। ये रोटी है या कागज का टुकड़ा? अब खा लो भैया। पापू, पापू बहुत भूख लगी। खा ले बेटा। पापू के हिस्से की रोटी क्यों ले भैया? वो दिन भर खेत में काम करके आते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती का? तो और आटा लाना चाहिए था ना। इतने से आटे में किसका किसका पेट भरेगा? और तू हमें बोल रही है? उनको जाके बोल जो अपने बच्चों के लिए कभी कुछ करते ही नहीं है। मम्मी के ध्यान के बाद सब कुछ वही करते हैं हमारे लिए। आपको शर्म नहीं है उनके बारे में ऐसा कहते हुए? भैया! बड़े भाई हम तुम्हारे, तमीज से बात करो, समझी? क्या हुआ बिल्लू, भूख लगी है? दीदी और भी भूख लगी है। एक कटसरी, उसे देने की क्या जरूरत थी? हमें दे देती। पिल्ला कहीं का, हट। वो हमारे हिस्से की रोटी थी, हम किसको भी दे, आपको क्या? और वो कुत्ता है तो क्या हुआ, उसे भूख नहीं लगती? हमने वचन दिया था उसको, और रानी अपना वचन हमेशा निभाती है। पागल, उल्लू, गधी, बित्ते भर भी दिमाग नहीं तेरे अंदर। हट। कुछ नहीं होगा रानी, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आप भी कहते थे ना, पिट्टू जितनी जोर का बाजा बजाए तो उससे भी ऊंची आवाज में गाना गा।
देख रानी, पापू भी तो सो गए ना भूखे। अब तू भी सो जा। आज रोटी नहीं मिली तो क्या हुआ, कल तो पक्के से मिलेगी ना। देखा रानी, निकल गई ना रात। आज नया दिन है, आज पक्के से खाना मिलेगा, वो भी अच्छा अच्छा। हम और भी बड़ा अकेला नहीं खाते, हम का समझे बेटे बुआ। इकलौती भुआ है तुम्हारी, थोड़ा तो रिश्ते का लिहाज रख ले बिन्ना। पहले तो उस लायक तो बन बिट्टी, खबरदार जो हमारी रानी को परेशान किया। का? हम परेशान कर रहे हैं? हम? अरे थोड़ा तो भगवान से डरो भैया, और अपनी छोटी बहन पर दया करो। बांझ है इसलिए पति की मार खाते हैं, बुआ है इसलिए इन बिन माँ के बच्चों पर जान लुटाने आ जाते हैं, और एक आप है कि उल्टा हमें ही कोस रहे हैं। तो मत आया करना, हमारे बच्चे हम देख लेंगे। भाग यहाँ से, दिमाग खराब कर ले। क्षमा करना भैया, छोटे हैं पर क्या करे, बोले बगैर रहा भी तो नहीं जा रहा। आप जो इनको देख रहे हैं ना, वो हम बहुत बढ़िया से देख पा रहे हैं। एक टाइम का खाना तक तो आप दे नहीं सकते, और देख रहे हैं। वैसे ईश्वर का खेला तो देखो भैया, हमें यहाँ एक भी औलाद नहीं, और आपको 3 औलादें दे रखी है। अरे कब से कह रहे हैं कि इस चकोर को, इस निपुति को गोद दे दो, ताकि थोड़ा आपका भी बोझा कम हो जाए भैया, और हम भी हमारे उस शराबी पति से पिटने से बच जाए। भैया, हम कह दें हमारे भाई को, हम नहीं देंगे हमारे भाई को। बोलो ना इन्हें पापू, हम सब हमेशा साथ रहेंगे ना। मैं, पीहू, चकोर भैया, आप, बिल्लू। ए रानी तू चुप, जरा भी आवाज निकली ना तो झटूरे पकड़ के देंगे चाटा खींच के, बहरी हो जाओगी सदा के लिए एक कान से, समझ में आई बात? खबरदार बिट्टी, अगर हमारी बिटिया को हाथ लगाया तो एक बात सुन ले और समझ ले, चाहे जो भी हो जाए, पर हम अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे। हम खूब मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे हम, लेकिन अपने बच्चों का पेट भरेंगे, उनको स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। ये सपना है हमारा, और इसको हम सच करेंगे। इसके लिए हम अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे, ना किसी को दान देंगे, ना उधार, और ना ही बेचेंगे। को कीमत पे नहीं। एक बात बताऊं भैया, ये तो अब समय ही बताएगा। गरीब की किस्मत की चक्की का क्या भरोसा, कब किस और घूम जाए। पूरी दाल लेकर ही रहेंगे। तुम्हारा हो गया वो कौवा भाई, तो थोड़ी सी हमें भी दे दीजिए प्लीज, बहुत भूख लगी है। पापू को आज खाना मिलेगा कि नहीं पता नहीं। आपको तो पता है ना राम जी, पापू भूखे पेट खेत में काम कर रहे हैं, हम
आपने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भैया और बहन का भी पेट नहीं भरता एक दूसरे खाने से। प्लीज हमारे लिए खूब सारा खाना भेज दीजिए ना कहीं से। पर बच्चे कहते हैं अगर भगवान जी से कुछ चाहिए तो बल्ले में कुछ देना भी पड़ता है, चाहे वचन ही सही। मैं वचन देती हूँ कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी, और हमारे लिए ढेर सारा खाना भेज दीजिए ना राम जी। इतना सारा खाना। ये कौन है? कहीं खाने वाली परी तो नहीं है? परी बेबी, हमने जानबूझ के नहीं किया, धरती मैया कसम। हम तो ऊपर से गिर गए धड़ाम करके। आपका दिल तो ये तालाब से भी बड़ा है। प्लीज इस मासूम निर्दोष को माफ कर दीजिए। आप अपने लोगों से ना पिटाई मत करवाना, फटाक फटाक करके। अगर कोई हड्डी टूट गई ना, गुड़िया की तरह हो जाऊंगी। अच्छा बात करी। ए लड़के सुनो, गुड़िया गुड़िया गुड़िया। गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। दुख में तू खुशियों की रुत है सुहानी, बड़ी अलबेली लाडो बड़ी मस्तानी। गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। परी बेटा, पापा, हमारी बिटिया थक तो नहीं गई? आपको पता है हम आपको यहाँ पर क्यों लेके आए? क्योंकि कल हमारी बिटिया का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। Yeah. Let's eat this.
नहीं तो ये भी नहीं। अच्छा नहीं पापा, नहीं चाहिए। भाई बेटा, आपको पता है आप देवी माँ की दी सौगात हो। वर्षों की पूजा पाठ, त्यागों, संकल्पों और प्रार्थनाओं का फल हो। सच्ची 100 साल से हमारे कुल में कोई भी बेटी नहीं हुई थी, तो आपकी मम्मी और पापा ने भी सोच लिया कि हम कुल देवी की नाराजगी को दूर करके रहेंगे। इसीलिए 8 साल तक लगातार कड़कती धूप में नंगे पांव नंगे सर परिक्रमाएं की हमने। उसके बाद जाके देवी माँ ने आपको हम दोनों की झोली में डाल दिया। इसीलिए हम हर साल आपका जन्मदिन मनाने के लिए पिपरिया गांव में आते हैं। परी बेटा, आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में। आपकी एक मुस्कुराहट की झलक देखने के लिए हम जमीन आसमान एक कर सकते हैं। और पता नहीं क्यों हम कुछ भी करें पर आपके चेहरे पे हंसी नहीं आती। आपके मन को कोई चीज नहीं भाती। प्लीज बेटा, एक बार पापा को बताओ। आप जो बोलोगे हम करेंगे। आप जिस चीज पर उंगली रखोगे हम वही चीज आपको ला कर देंगे। बट प्लीज बेटा, एक बार पापा के लिए मुस्कुरा दो। परी के पापू तो कितने अच्छे हैं। पापू तो मेरे भी अच्छे हैं। वो मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, परी के पापू के जैसे। तो परी खुश क्यों नहीं है? खाना भी नहीं खा रही। बिल्लू वहाँ पे कैसे चला गया? क्या हुआ? हरिया। जी मालिक। हरिया, हमारी बेटी का चखा हुआ खाना कहीं दूर जाकर कीचड़ में फेंकना, ताकि किसी के हाथ ना लगे। हम चाहते हैं हमारी बेटी पर किसी भूखे गरीब की नजर ना पड़े, क्योंकि भूखे गरीब जब हमारा खाना खाएंगे तो नजर ही लगाएंगे। कोई खाना फेंकता है? जाओ। जी मालिक। वाह वाह राम जी, क्या आइडिया दिया है। अब आप देखना रानी का कमाल। चल रानी, बदल दे अपनी भूख की कहानी।
कोई हमारी परी पर पैनी नजर नहीं डाल सकता। तूने हमारी परी पर पैनी नाखून मारने का दुस्साहस किया। हर साल की तरह आज भी परी के जन्मदिन के दिन व्रत रखेंगे कुलदेवी के नाम का। और तुम लोग जाओ प्रसाद की तैयारी करो। एक ही तो दिल है और कितनी बार जीतोगी। दिल करता है कि तुम्हारा नाम अरुणी से बदल कर गुलाबो रख दूं। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम बात बात पर शर्माती हो, लचाती हो, तुम्हारे ये जो गोरे गोरे गाल है ना गुलाबी हो जाते हैं। महेंद्र जी बस करिए ना। अरे आप बस करने कहाँ देती है? क्या हो गया हमारी बच्ची को? चेहरे पे इतनी उदासी, इतना दुखी चेहरा। कल जन्मदिन है इसका और दुनिया के सारे बच्चे इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, अपने माँ बाप से ढेर सारी फरमाइशें करते हैं। पर हमारी बच्ची के चेहरे पर हंसी तो बहुत दूर की बात है, सुकून तक नहीं है। न जाने किसकी नजर लग गई हमारी बच्ची को। आपकी। क्या कहा आपने? महेंद्र जी आप हमारी परी से बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार तो राजा जनक ने अपनी बेटी सीता से भी नहीं किया होगा, महादेव ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी से भी नहीं किया होगा। उतना प्यार करते हैं आप परी से, जानती हूं मैं। पर उसके प्यार में आप एक बात भूल रहे हैं, कभी कभार अधिक अमृत भी विष का ही काम करता है। बोल दिया आपने? बस कभी कभी प्रेम भी पिंजरा बन जाता है। ईश्वर ना करे मेरी या दुनिया की किसी भी बेटी के भाग्य में किसी भी तरह का कोई भी पिंजरा लिखा हो, ना अति के सोने का, ना कमी की मजबूरी का। कभी किसको क्या करते हैं रखते? अल्लाह पे सबका हक है। उस दिन टीवी पे सुना था ना। तू और तेरा टीवी। अब टीवी को ही बोल कि ढूंढ के लाए तेरे बिल्लू को। भाग गया बिल्लू? और नहीं तो का, हमने तो बोला था कि उसको रस्सी से बांध के रख। अब कहीं नहीं आएगा वो भैया, आ जाएगा टुपुक टुपुक करके ढूंढे लाते। टुपुक टुपुक। दीदी जी वही है ना जो टीवी में देखा था। हाँ, केक कहते हैं इसे, इसे बर्थडे पे खाते हैं। आपको पता है हम आपको यहाँ पर क्यों लेके आए? क्योंकि कल हमारी बिटिया का जन्मदिन है। कल बर्थडे ही तो है परी का। तो खुश क्यों नहीं है? टीवी पे तो दिखाते हैं कि अमीर बच्चे अपने हैप्पी वाले बर्थडे पर बहुत खुश होते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। क्या पता उसे वो सब पसंद ना हो। पर उसकी मम्मी भी तो है ना, वो उन्हें बोल सकती है कि मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के दो। क्या पता वो कल बनाए। भैया मतलब वो कल भी ढेर सारा खाना फेंकेंगे। राम जी कल मुझे और ताकत देना कि और भी चीजें निकाल के ला पाऊं। तेरा कैसे मनाऊं हैप्पी बर्थडे बता दे ओ लाडली। तेरा कैसे मनाऊं हैप्पी बर्थडे बता दे ओ लाडली। हैप्पी बर्थडे मेरी बिटिया।
परी बेटा, मैंने बहुत प्यार से स्पेशली आपके लिए खीर बनाई है। थोड़ी सी खीर खा लो। तुम्हें खीर पसंद है ना? नहीं, मुझे नहीं खाने खीर। ओया! अरे बाप रे, इतने अमीर है जी लोग। ओया! इनके पास तो सब कुछ है, कितना सादा सब कुछ है। फिर भी ये लोग खुश क्यों नहीं है? बेटा क्या हुआ? आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, बताओ क्या बात है? देखो आपके पापा ने आपके बर्थडे के लिए कितनी सारी तैयारियां की हैं। वहाँ सागर में भी। नहीं, मुझे नहीं जाना है सागर में। मुझे भी मम्मी की याद आ रही है। मुझे भी। मैंने तो मम्मी को देखा भी नहीं है। Sit here. क्या हुआ बेटा? आपको जन्मदिन सेलिब्रेट क्यों नहीं करना? बताओ हमें। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, जो चाहोगे वही ला कर देंगे। एक बार पापा को बताओ किस चीज से आपको खुशी मिलेगी, बोलो। मैं हूँ परी। परी बेटा, आप अच्छी तरह जानती है ना कि पापा आपकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मालूम है ना आपको, हमेशा नहीं कहते, पर आज हम मेहनत कर रहे हैं आपसे। प्लीज एक बार हंस दो बेटा, आज आपका जन्मदिन है। एक बार मान जाओ पापा की बात। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन पापा ने आपके लिए एक स्पेशल डॉल मंगवाई है सिंगापुर से, रोबोटिक डॉल। सुनील अंकल लेके आ रहे हैं। और अगर आपको उसके अलावा भी कुछ चाहिए, आप प्लीज मुझे बताओ। कोई खाने की चीज, कोई पहनने की चीज, कोई खेलने की चीज, बस एक बार पापा को बोल दो प्लीज बेटा। तो नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हमारी बिटिया का जन्मदिन है और जो भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। और आप बाहर जाके सबसे कह दो, चाहो तो गांव में मुनादी भी बजवा दो। हर किसी को कोशिश करनी होगी। गाना बजाना, कहानी, चुटकुले, मस्करी का खेल, कुछ भी करो, पर हमारी बेटी के चेहरे पे हंसी ला दो। है कोई जो सामने आ सके? मैं आऊंगी। रानी क्या कर रही है? सही में कट रही है रानी। चुपचाप नहीं बैठ सकती, बड़े लोग हैं, गुस्सा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी।
अगर कोई हड्डी टूट गई ना गुड़िया की तरह हो जाऊंगी। मैं कर सकती हूँ। सब लोग कहते हैं मैं बहुत मस्करी हूँ और आपने कहा ना मस्करी कर सकते हैं। अरे बेटा, ये आपको यहाँ चोट लगी है, खून निकल रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा? नहीं मालकिन, इतने से चोट से कुछ दर्द नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़े बड़े चोट लगती है हमें, कभी खच कभी पच, कोई ध्यान ही नहीं देता और फिर भी नहीं। पर आपने पूछा उसके लिए थैंक यू। ये देखो ठीक हो गया। ए लड़की, कौन है तू और क्या करेगी? मालिक, हमारा नाम रानी है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पान वाले अंकल की दुकान में देखा था टीवी में, दिखाऊं आपको? दिखा। हैप्पी बर्थडे परी, मेरा नाम रानी है। थैंक यू। और मेरा नाम परी, वो तो मुझे पता ही था। हाँ, तो तुम्हारा जो मोबाइल है ना उसे रिमोट बना लो, फिर तुम जो बोलोगे ना वही मैं करूंगी। कार्टून चैनल तुम्हें पसंद है? हाँ। डिंग 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 डिंग। ये बाजुओं, तुमने हमारे बाजुओं का दम नहीं देखा, दिखाओ क्या? अब तुम बोलोगे चैनल? अरे बोलो ना, फाइटिंग डांसिंग कुछ भी। फाइटिंग चैनल। टीवी सीरियल। कौन सा सीरियल? नागिन। जी, हाउ आर यू? डांसिंग चैनल। अरे बजाओ। तेरा कैसे मनाऊं हैप्पी बर्थडे बता दे ओ लाडली, तेरा कैसे मनाऊं हैप्पी बर्थडे बता दे ओ लाडली, बता दे ओ लाडली, बता दे ओ लाडली, तेरा कैसे मनाऊं हैप्पी बर्थडे बता दे ओ लाडली।
हे लड़की, तूने हमारी बेटी को हंसाया, उसके जन्मदिन को यादगार बनाया। बोल बोल, तुझे क्या इनाम चाहिए? हमें इनाम नहीं चाहिए मालिक, बस आपके लोगों को कहना कि आज वो परी का झूठा खाना फेंके ना तो कीचड़ में नहीं फेंके, सूखे में फेंके। तो कीचड़ हटती नहीं ना खाने से, मिट्टी तो हट जाएगी, और अगर नहीं भी हटी तो कोई बात नहीं, हमें आदत है कंकड़ वाले चावल खाने की। नहीं बेटा, आप फेंका हुआ खाना क्यों खाओगे? आओ हमारे साथ। ये देखो, जितना चाहिए उतना ले लो। आप पैक करिए। मार्केट पर हमें हमें फेंका हुआ खाना नहीं बेटा, आप फेंका हुआ खाना क्यों खाएंगे? आपको जो चाहिए वो यहाँ से ले लो। आपने जितनी हिम्मत दिखाई है, जितनी मेहनत की है, उसका इनाम है ये हक है आपका, इसलिए आपको जो चाहिए वो ले लो। जितनी अच्छी आप हो ना, उससे भी अच्छी चीजें मिलनी चाहिए आपको। हाँ, और लो। और ये लो मेरे बर्थडे का केक। थैंक यू मार्केट, थैंक यू परी, वेलकम। गुड़ियारानी 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 गुड़ियारानी। अरे भाई जी, क्या कर रहे हैं? छोटी सी बच्ची है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ये बच्ची कितनी मैली कुचैली थी। हम अच्छे कुल के साथ सुथरे स्वच्छ बच्चों को अपने बेटी के साथ नहीं खेलने देते, तो इस गरीब और गंदी सी बच्ची को कैसे खेलने देंगे? इसके तन की मैल को तो पहले उतारना ही होगा ना। आज हमारी बेटी का जन्मदिन है। आज के दिन उसकी किसी भी बात को हम मना नहीं कर सकते, वरना इस खिलौने को अपनी बेटी के आसपास देखना भी बर्दाश्त नहीं है हमें। और इस बात का ध्यान आपको रखना है अरुणी, अगर इस खिलौने की वजह से हमारी बेटी को जरा सी भी खरोच आई तो इस खिलौने की खैर नहीं है। इसलिए मैंने अपने पापा को बोला तुम्हें दोबारा बुलाए। क्यों? अरे मुझे खेलना है ना तुम्हारे साथ। बताओ ना प्लीज, कौन से गेम आते हैं तुम्हें? मुझे तो अपने खुद के गेम बहुत बोरिंग लगते हैं। चलो ना तुम्हारा गेम खेलते हैं। हमें नहीं खेलना, हमें बहुत जोर की नींद आ रही है। प्लीज हमें घर जाके सोने दो ना। सोते तो नाइट में, अभी गेम टाइम है, चलो खेले। आज मेरा बर्थडे है, आज सब लोग मेरी बात मानेंगे। बताओ ना प्लीज, क्या खेलना है? प्लीज। धागड़धिंगा? क्या? धागड़धिंगा? अय्या, धागड़धिंगा नहीं पता। मस्ती कूदम भागम लगड़म पकड़म। वाह, बताओ ना कैसे खेलते हैं?
भैया परी, तुम्हारा घर तो तुम्हारे जितना अच्छा है। थैंक यू। शांता। जी मालिक। बहन जी, बचपन की मिट्टी को पक्का होने के लिए धूप जरूरी है। भैया बारिश है फिर भी छाता। अरे तू उनको छोड़, मुझे दे। चलो ना झूला झूलते हैं। बैठो। कितनी तेज झूला झुला रहे हैं, अगर परी गिर गई तो? बहन जी, बहन जी, कुछ देर के लिए महन जी को कहीं दूर भेजना होगा हमें, ताकि हमारी बेटी प्रेम के पिंजरे के बाहर खुल के सांस ले सके। सॉरी। वो अपनी बेटी के जन्मदिन के दिन उसे उदास देखकर मेरे अंदर की माँ भी उदास हो गई, इसीलिए आपको इतना ऊंचा नीचा बोल दिया। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। हंसता तो आता है इसको। और तुम देखो मैं तुम्हें कितना हंसाती हूँ, तुम्हारे पापू भी खुश हो जाएंगे। पापू? हाँ, कोई अपने पापू को पापा बुलाता है, कोई बापू, पर हम अपने पापू को पापू बुलाते हैं। बहन जी, चलिए ना, हम आपको वैसे ही मनाएंगे जैसे शादी के ठीक बाद मनाते थे। व्रत खाने पीने का है, टूटने मनाने का नहीं है। ठीक है, रात में मना लीजिएगा, हमारे पास भी वक्त होगा और आपके पास भी। फिर जितना चाहे उतना अच्छे से सॉरी बोल लेना। भैया परी, हे भगवान, महन जी ना देख ले कहीं। महन जी, वो परी का गिफ्ट आपने प्रॉमिस किया था ना आप उसे देंगे, वो रोबोटिक डॉल। तो रानी गई काम से। याद है, सुनील का आदमी लेकर आ रहे हो। सुनील भैया खुद नहीं आ रहे? ये तो बहुत गलत हो गया ना बहन जी। क्यों? क्योंकि अगर सुनील भैया डॉल लेकर आते या आप डॉल लेकर आते, संभाल कर लेकर आते, और रास्ते पे इतने रात में कितनी उबड़ खाबड़ है, डॉल कितनी नाजुक सी है, कुछ हो गया तो खराब हो गई डॉल। 6 महीने से उस डॉल का इंतजार कर रहे हैं, है ना? टूट गई, सिंगापुर से आ रही है वो डॉल, हमारी बेटी के लिए। आज अगर कुछ हो गया, उसका जन्मदिन, उसका दिल टूट जाए, है ना? बात तो तुम सही कह रही हो, हमें खुद ही आना चाहिए था। हाँ, तो अभी भी क्या बिगड़ा है?
आप खुद जाकर आइए, मैं हूँ ना परी के साथ, मैं उसके साथ रहूंगी, 1 मिनट भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, उसका ख्याल रखूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, हम अभी जाते हैं और लेकर आते हैं। और एक बात का याद रखना कि अगर एक खिलौना लड़की ने हमारी बेटी को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई, हमें भी नहीं पता हम क्या कर देंगे, और ये बात आप अच्छी तरह जानती है। जाते हैं और लेकर आते हैं। नहीं जी, वहां से मत जाइए, परी है ना, देख लीजिए। पापा ने देख लिया था तो खेलने नहीं देते। अच्छा, इतनी सी चोट पे का गुस्सा, इसे तो थूक लगाते ही ठीक हो जाएगा। इयू, कायू पियू, हमारे गांव में तो ऐसे ही करते हैं। सच्ची? हाँ, अगड़म बगड़म आथू, दर्द हो गया उड़ांचू। ये देखो, ठीक हो गया, थैंक यू। पर हाँ, पापा को मत बताना, इतना भी कहा है। मैंने कहा ना, पापा को फिर भी मत बताना। हो, खेले? हाँ। बहन जी को कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे लौटने में। अच्छा है, तब तक दोनों बच्चियां खुल के खेल तो सकती हैं। वो रहते तो पिंजरे में कैद चिड़ियों की तरफ उड़ाती रहती दोनों। अरे बैलगाड़ी चला रहे हो क्या? जाकर वापस भी आना हमें, तेज चलाओ। मालिक, वो सुनील बाबू की गाड़ी सामने आ रही है। गाड़ी को अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। जाओ डॉल लेके आओ फटाफट। तुम जाओ। अब ज्यादा देर तक मुझे अपनी बेटी से दूर नहीं रहना पड़ेगा। परी बेटा, पापा आपके लिए बहुत प्यारी गुड़िया लेके आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ उसे देखकर आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। रानी, तुम्हें पता है, अगर तुम हमारे साथ सागर में होती ना तो हम रोज खेलते। और या हम वहाँ पे कैसे रह सकते हैं? हमारे पापू तो गांव के खेत में काम करते हैं और हमारे शकूर भैया और पीहू भी यहीं रहते हैं। हमको तो उनके बिना एक दिन भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है, जैसे तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते हैं, वैसे हमारे पापू भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर खेत वहाँ होगा तो तुम चलोगी? खेत वहाँ कैसे हो सकता है? ये तो जा ही नहीं का ना। मैं अपने पापा से कहूँगी कि ट्रक में खेत को भी साथ में ले जाएंगे। भैया, ऐसा हो सकता है? मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मेरे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पान वाले चाचू कहते हैं कि शहर के पानी में कुछ ऐसा मिला होता है जिससे लोग खराब हो जाते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे शहर, पर हमारे घर में तो वाटर फिल्टर है, उसका पानी बिल्कुल फ्रेश रहता है। तुम वही पीना। अच्छा लग रहा है तुम दोनों को एक दूसरे के साथ? बहुत। मम्मी, रानी बहुत फनी है, मुझे इसके साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है। भगवान न करे तुम दोनों की खुशियों को किसी की भी नजर लगे। देखो, आज मैं सैड भी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं हूँ। सैड मतलब उदास, जैसे तुमने मुझे पहले देखा था। अय्या, परी उदास नहीं होती, वो तो हमेशा लोगों को खुश करती है। कभी किसी रोज परी की कहानी सुनी है? फिर तुम क्यों उदास रहती हो? चलो हंसो। तुम्हें पता है, हमारे पापू कहते हैं कि हम खुश तो वो भी खुश। अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे पापा भी खुश रहेंगे। मेरे पापू के जैसे तुम्हारे पापा भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, करते तो हैं। तुम दोनों सहेलियां कितनी मीठी मीठी बातें कर रही हो। अब चलो, मीठी मीठी खीर भी खा लो। ये लो चम्मच। रानी? नहीं मालकिन, हमारा पेट बहुत भरा हुआ है। अब थोड़ा सा भी खा लिया ना तो पेट गुड़ुम करके फट जाएगा। थोड़ा तो खा लो ना। हमारे पापू कहते हैं किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। पर हमें तो भूख लग रही है, हम तो खाएंगे। वाह मम्मी, खीर तो बहुत यम्मी है।
ये जन्मदिन तो सच में यादगार बन गया। राम जी, रानी की वजह से हमारी परी ना सिर्फ खेली है बल्कि हंसी भी है, और आज पहली बार उसने इतने मन से खीर भी खाई है। मम्मी, हमें और चाहिए। अरे तो तुम हमारे ले लो ना, हमें भूख नहीं है। ये लो, ये रख दो, ये लो, ये ले मेरा बच्चा। ये तो वही है ना, डपार। डपार नहीं, डकार। हाँ हाँ वही। सुबह को हमें बहुत सारी आई थी, बट मुझे तो पहली बार ही आई, और हमें भी सेम सेम। हे टिक्का 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 टिक्का। एक की भूख कभी मिटी नहीं और दूसरी को भूख क्या है पता भी नहीं, पर फिर भी डकार की बात पे खुश हो रही है दोनों। डॉल देख के हमारी बेटी के चेहरे पे खुशी आ जाएगी। आज से पहले इतना अच्छा गिफ्ट हमने दिया भी तो नहीं उसे। चल परी, मछली मछली खेलते हैं। ये क्या कर रही है? मछली मछली खेल रही हूँ, तुम भी आओ। नहीं नहीं, पापा बहुत डांटेंगे। अरे बेटा, तुम पापा की टेंशन मत लो, आप बस मस्ती करो, मगरमच्छ बनो, मछली बनो और खुश रहो। पापा को आने में अभी 2 घंटे और हैं। चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। तेज चलाओ और एक काम करना, गाड़ी पीछे के दरवाजे से लेना, हमें अपनी बेटी को सरप्राइज देना है। ये है असली बचपन, चाहे कोई कहीं पे भी पैदा हुआ हो, बचपन भरपूर जीना चाहिए सबको। चलो मगरमच्छ खेलें। हाँ। तेज चलाओ दूर करो। आज मैं मगरमच्छ की सवारी करूंगी। चल मेरी मछली, टिक टिक टिक। नहीं नहीं, छोटी बच्ची है ये, क्या करे आप, छोड़िए इसे। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारी बेटी परी को घोड़ी बनाकर उसके ऊपर बैठी। बदतमीज लड़की, अब तुम महेंद्र शुक्ला का असली प्रकोप देखेगी। नीचे उतारो उसे, वो मेरी फ्रेंड है। आपको मेरी कसम है, नीचे उतारो इसे। दादी! पापा, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो मेरी फ्रेंड है। आप डरिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। परी 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 बेटा, पापा की बात सुन बेटा। नहीं पापा, मुझे
पापा को माफ कर दो प्लीज। नहीं पापा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे बेटा प्लीज प्लीज पापा से गुस्सा मत हो। वो तो हम आपके लिए, आपने शायद ध्यान नहीं दिया बेटा, वो आपकी पीठ पर चढ़ी हुई थी, आपको चोट लग सकती थी, हड्डी पसली आपकी। हम लोग गेम खेल रहे थे, इतना फन कर रहे थे, वो नहीं देखा आपने? बेटा वो गरीब गंदी लड़की, देखो उसने आपको भी गंदा कर दिया, आपको उसके साथ खेलना ही नहीं चाहिए था। आपने तो कहा था कि मेरा बर्थडे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं आप? बेटा कुछ भी का मतलब कुछ भी तो नहीं होता ना। एक काम करो, छोड़ो इसको, अब गुस्सा खत्म करो और प्लीज शांत हो जाओ। हम क्या करते हैं, हम कुछ और फन खेलते हैं। अब जो गेम बोलोगे पापा खेलेंगे, बताओ क्या खेलना है? मुझे यही गेम खेलना है। ठीक है हम वही गेम खेलेंगे और पापा को आप मगरमच्छ बना लो। बट हम बाहर कीचड़ में नहीं खेलेंगे, हॉल में खेलेंगे। बाहर कीचड़ में आपको ठंड लग सकती है बेटा, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। चलो पापा बन गए। परी नहीं पापा, मुझे आपके साथ नहीं खेलना और मम्मी आपके साथ भी नहीं। मुझे सिर्फ रानी के साथ ही खेलना है बस। बेटा वो लड़की छी है। नहीं पापा, वो छी नहीं है। प्लीज पापा की बात मानो, पापा जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब एक काम करो, उसको छोड़ो, पापा ना आपके लिए एक स्पेशल रोबोटिक डॉल लेकर आए हैं। ए हरिया, वो डॉल है क्या? वो डॉल जो है वो इंडिया में किसी के पास नहीं सिवाय आपके। ये बोलती है, चलती है, गाती है, नाचती भी है। आप जो कमांड दोगे इसको, ये वो करेगी। नहीं चाहिए मुझे ये गुड़िया। बहन जी हमारी परी को एक बेजान गुड़िया नहीं चाहिए, उसे एक हम दोस्त। परी बेटा प्लीज एक बार खेलो इस गुड़िया के साथ, ये आपकी सारी बात मानेगी। सच में ये एकदम परफेक्ट है आपके लिए और आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा। नहीं पापा, मुझे इसके साथ खेलने में अच्छा नहीं लगेगा। आप ही तो हमेशा कहते हो ना कि मैं हैप्पी नहीं होती। मैं हो जाऊंगी हैप्पी जब आप मुझे अपनी फेवरेट डॉल ला कर दोगे। फेवरेट डॉल कहाँ देखी आपने? पापा को बताओ, पापा अभी जाके लेकर आएंगे। बताओ कहाँ पर है? रानी 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 रानी। मुझे ये रोबोट वाली डॉल नहीं चाहिए, मुझे असली गुड़िया चाहिए। रानी। यंग एडमिट करके घर उसकी दोस्ती नहीं बनूंगी। बड़ी तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारे पापा बहुत कड़क है, मुझे उन्हें बहुत डर लगता है। अब तुम्हें दुआएंगे कभी नहीं आऊंगी, खेलने भी नहीं और मिलने भी नहीं। आप ही तो कहते हो ना मेरा बर्थडे, जो चाहिए बोलो। तो बोल दिया, मुझे रानी चाहिए। बोलो लाकर दोगे मुझे रानी? नहीं। हाँ 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 हाँ। पक्का पापा? पिंकी प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके पापा ला के देंगे आपको। और अगर वो नहीं आई तो? आएगी, उसके फरिश्ते भी आएंगे, पापा उसे लेकर आएंगे, पापा आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो फिर ठीक है, जाओ आप उसे लेकर आओ। जब तक वो नहीं आएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी। परी परी। बहन जी हम उस मासूम सी बच्ची को ऐसे गुड़िया बनाकर घर में नहीं ला सकते।